हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक बहुत ही डेडली वोल्केनिक एरप्शन के बारे में। इस वोल्केनिक एरप्शन को टोंगा वोल्केनिक एरप्शन के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि ये वोल्केनिक एरप्शन टोंगा नाम के देश के अराउंड देखा गया है। इस वोल्केनिक एरप्शन के होने के बाद कई सारे देशों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, और कोस्टल रीजन्स में आसपास के देशों में नागरिकों को जाने से एक रोका जा रहा है और एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जा रही है। इनफैक्ट अमेरिका जैसे देश भी अपने हवाई जैसे आइलैंड के ऊपर और बाकी सभी आइलैंड्स नेशंस भी जो हैं उनको एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इस एरप्शन के बाद हो सकता है कि जो सुनामी जैसा पैटर्न है वो कहीं ना कहीं वाटर के अंदर हमें देखने को मिले, और उसका इम्पैक्ट इन आइलैंड्स नेशंस के ऊपर हो सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज डिस्कस करेंगे हम लोग इसी वोल्केनिक एरप्शन के बारे में। समझेंगे ये वर्ल्ड के किस रीजन में हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इस वोल्केनिक एरप्शन के होने के पीछे के रीजन क्या है। इन्हीं सब कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे आज के इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का सेशन। देखिए, जो टोंगा वोल्केनिक एरप्शन हुआ है रिसेंटली में, इससे सुनामी वेव्स ट्रिगर हो सकता है आपका पैसिफिक ओशन के अराउंड, और ऑलरेडी कुछ मात्रा में यहाँ पे सुनामी वेव्स जो है वो ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं। इसके इंटेंसिफिकेशन की भी उम्मीद लगाई जा रही है। और ये जो वोल्केनिक एरप्शन टोंगा रीजन के अराउंड देखा जा रहा है, ये रिंग ऑफ फायर रीजन के अराउंड लाई करता है, जहां पे अब पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है वो बहुत सारे कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशनिक प्लेट से कोलाइड करती है, और उस कोलिजन की वजह से यहाँ पर जो अर्थक्वेक है या इस तरह के वोल्केनिक एरप्शन वाले फेनोमेना है वो देखा जाता है। अब फेनोमेना कैसे ही घटित होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस वोल्केनिक एरप्शन की लोकेशन क्या है। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है अपना पूरा ओशनिया रीजन। इस ओशनिया रीजन के अंतर्गत टोटल 14 कंट्रीज आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, न्यूजीलैंड, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वनाटाउ जैसे देश जो हैं वो इस ओशनिया रीजन के अराउंड प्रेजेंट है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे लोकेशन देखें टोंगा आइलैंड्स की, तो जो टोंगा है आपको मैप के ऊपर वो यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होते हुए दिखेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीज है डिफरेंट ओशनिक कंट्रीज के अंतर्गत। 14 इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से टोंगा आपका एक इंपॉर्टेंट रीजन है, और फिलहाल इसी रीजन के अराउंड जो है वो ये स्ट्रॉन्ग वोल्केनिक एरप्शन देखा गया है। तो आसपास के जितने भी ये आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको, इस वोल्केनिक एरप्शन की वजह से ये सब वल्नरेबल हो चुके हैं। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि ये रीजन लाई करता है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड, तो समझते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं आप बीच में, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और इधर ये रशिया चाइना वाला पार्ट जो कि एशिया है। और इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बीच में ये जो ओशन है, इसी ओशन को हम लोग जानते हैं पैसिफिक ओशन के नाम से। तो पैसिफिक ओशन की एक अपनी प्लेट है, और उस प्लेट के ऊपर ये सारा वाटर है, और उसी को कहते हैं हम लोग पैसिफिक ओशनिक प्लेट। और उसके बाद इधर की तरफ जो देख सकते हैं आप, ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पड़ जाता है इधर। सेम तरीके से इधर साउथ अमेरिकन प्लेट है, इधर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। और यहाँ पर ये जो पैसिफिक ओशन का जो प्लेट है वो इन सभी प्लेट्स के साथ कुछ ना कुछ हद तक कोलाइड करता है। तो अब जैसे इमेजिन करते हैं हम लोग कि जैसे चलो ये वाले प्लेट की अगर हम लोग बात करें, तो ओशनिक प्लेट की, ये जो ओशनिया कॉन्टिनेंट वाला रीजन है, ये मान लो किसी एक प्लेट के ऊपर होगा। इसको हम लोग प्लेट वन कंसिडर करते हैं इस पूरे रीजन को। और उसके इस तरफ जो ये प्लेट है ये आपका पैसिफिक ओशन वाला प्लेट है। तो पैसिफिक ओशन वाला प्लेट और ये ओशना वाला प्लेट जब पहले शुरुआत में एक दूसरे से टकराएगा, तो टकराने की वजह से कुछ अर्थक्वेक ऑब्जर्व किए जाएंगे। लेकिन थोड़े समय के बाद जिस प्लेट की डेंसिटी बहुत हाई है, वो प्लेट धीरे धीरे यहाँ पे आपका सबमर्ज होना चालू हो जाएगा। और सबमर्ज होने के प्रोसेस में कई सारे कोलिजन होंगे जिससे अर्थक्वेक होगा। और फिर जैसे जैसे ये प्लेट नीचे धरती के अंदर सबमर्ज होगा, तो एक समय पर आने के बाद ये आपका एस्थेनोस्फेयर वाले रीजन में मैग्मा के कांटेक्ट में आएगा, और इस प्लेट की जो मेल्टिंग है वो मेल्टिंग चालू हो जाएगी। इस प्लेट के मेल्टिंग से और मैग्मा बनेगा इस रीजन में, और मैग्मा का प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, मैग्मा यहाँ पे बाहर आने की कोशिश करेगा इस प्लेट बाउंड्री वाले रीजन से। और जहां जहां पे ये दो प्लेट के बीच में इस तरीके से टकराव होगा, वहां पर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली घटते हुए देखा जाएगा। तो यहां पर भी देख सकते हैं आप, ये इस पूरे रीजन के अराउंड पैसिफिक ओशन की प्लेट और दूसरी प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं,
और इस टकराने के प्रोसेस में जब पैसिफिक प्लेट जो कि डेंसर प्लेट है वो हर पॉइंट पे यहाँ पे सबमर्ज करती है और मेल्ट होकर के यहाँ पे मैग्मा का कंसंट्रेशन इन सभी क्षेत्रों में बढ़ता है, जब तो मैग्मा का प्रेशर बढ़ने के कारण इन रीजन में हाई एरप्शंस देखी जाती है और इस वजह से इस पूरे रिंग के अराउंड हमें हाई वोल्केनिक एरप्शंस देखने को मिलता है और इसी वजह से इस रिंग को कहते हैं हम लोग रिंग ऑफ फायर। तो एक्चुअली जो टोंगा आइलैंड है आपका, वो टोंगा आइलैंड भी यहाँ पर इसी रिंग ऑफ फायर वाले बेल्ट में प्रेजेंट है और इस वजह से इस क्षेत्र में जो वोल्केनो आने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो काफी कॉमन प्रोसेस यहाँ पे बन जाती है। तो फिलहाल में ये जो वोल्केनो देखा जा रहा है ये आपका हुंगा टोंगा और हुंगा हपाई रीजन जो है आपका टोंगा के अंदर, वहां पे एरप्शन हुआ है और ऑस्ट्रेलिया से कुछ दूर पर ये टोंगा के आसपास ये हाई वोल्केनिक एरप्शन हुआ है। अब ये जो वोल्केनिक एरप्शन हुआ है ये एक तरीके का अंडर सी वाटर वोल्केनिक एरप्शन है। अंडर सी वाटर वोल्केनिक एरप्शन यहाँ पर इस क्षेत्र में कई पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली होते हुए हमें देखने को मिल रहा है और ये वोल्केनिक एरप्शन टोंगा के इन दोनों आइलैंड्स के आसपास हुंगा हपाई और हुंगा टोंगा रीजन के आसपास होते हुए दिखा है। 2009 में भी एरप्शन हुआ था, 2014 में भी एरप्शन हुआ था, लेकिन उस समय पर इतना सीरियस एक्सप्लोजन नहीं था जितना सीरियस एक्सप्लोजन यहाँ पर जनवरी 2022 में, यानी कि कल परसों के दिन में ये एक्सप्लोजन जो होते हुए दिखा है वो एक बहुत ही लार्ज इंटेंसिटी का एरप्शन था और इस इंटेंसिटी के कारण जो है वो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि आसपास के रीजन में हो सकता है कि एक बहुत ही इंटेंस लेवल का सुनामी जो है वो ट्रिगर हो जाए यहाँ पर। अब अंडर सी वोल्केनो क्या होते हैं आपके? तो अंडर सी वोल्केनो उनको कहते हैं जहां पे एरप्शन अंडर द वाटर होता है, धरती के सरफेस के बाहर। यहाँ पर जिस तरीके से एक लैंड फॉर्म पे एरप्शन ना होकर के अंडर वाटर जब एरप्शन हो तो उसी को कहते हैं हम लोग अंडर सी वोल्केनो। तो जैसा कि आप देख सकते थे कि ये सारा ओशनिक रीजन है, तो यहाँ पे जो वोल्केनिक एरप्शन होते हैं वो मैक्सिमम अंडर सी ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वोल्केनो का जब एरप्शन होता है तो वोल्केनो के एरप्शन होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो बाहर निकल के आते हैं, जिसमें अगर कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कई बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर वेपर और गैसेस एरप्ट होता है। इन्हीं का कॉन्स्टिट्यूएंट आप मान लो एक वोल्केनो में 60% के आसपास देखा जाता है। फिर इसके सिवा सेकेंड एरप्शन जो होता है वो मैग्मा और लावा का एरप्शन होता है। मैग्मा या लावा जो कि मटेरियल के मेल्ट होने के कारण यहाँ पर फॉर्म बनता है हाई हीट की प्रेजेंस में, तो ये मैग्मा और लावा का बहुत सारा एरप्शन होता है एक वोल्केनिक एरप्शन के प्रोसेस में। और कई सारे पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स या ये कह लो ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट, क्योंकि जब धरती के सरफेस को अंडर वाटर तोड़ करके ये वोल्केनो बाहर निकलेगा तो उससे जो सरफेस रॉक्स है वो सरफेस रॉक्स भी एक तरीके से एरप्ट होंगे और अलग अलग डायरेक्शन में ये जाएंगे और हमें अलग अलग डायरेक्शन में इनकी एरप्शन होते हुए देखने को मिलेगी। तो तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक वोल्केनो के एरप्शन के बाद वो आपका पायरोक्लास्टिक और ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट होता है। तो जब मैग्मा या वोल्केनो नीचे से एरप्ट होता है तो सबसे पहले सरफेस टूटता है और उसके टूटने के बाद रॉक्स ब्रोकन डाउन होते हैं। उसके बाद जो वोल्केनो के अंदर वाटर वेपर और गैसेस हैं वो स्लोली स्लोली एरप्ट करने लग जाते हैं और फिर फाइनल एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें सारा का सारा मैग्मा या लावा वाटर के अंदर आ जाता है अंडर सी वोल्केनो के प्रोसेस में। और अगर यही एरप्शन लैंड के ऊपर हो रहा है तो भाई सीधा ही मैग्मा लावा का एरप्शन होते हुए वो फैलना चालू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ओशन के अंदर कोई ऐसा प्लेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओशन के नीचे से मान लो यहाँ पे जो मैग्मा है एक कन्वेयर बेल्ट के रूप में मूव करता रहता है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है बाहर आने का तो वो इसी सरफेस को तोड़ेगा और इसी सरफेस को तोड़ने के बाद सबसे पहले ब्रोकन रॉक फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फेंकने इसके द्वारा फेंके जाएंगे। फिर उसके बाद इसके द्वारा एरप्शन होगा, लावा और मैग्मा स्लोली एंड स्टेडली निकलेगा और जैसे ही लावा और मैग्मा पानी के अंदर निकलेगा, पानी के अंदर निकलने के बाद वो यहाँ पर तेजी से वो सॉलिडिफाई होने लग जाएगा टेम्परेचर कम होने के कारण। और टेम्परेचर कम होने के कारण जब यही मैग्मा इस तरीके से आपका वाटर के अंदर माउंटेन्स बना लेता है तो इसी तरह के माउंटेन्स को हम लोग कहते हैं सी माउंट्स। इसी तरह के माउंटेन्स को हम लोग कहते हैं सी माउंट्स। और सी माउंट्स का जब ये सरफेस एरोड कर देता है वाटर और इस तरीके से वाटर के अंदर
ये इस तरीके से अगर माउंटेन बन जाते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग ग्योर्ट्स। और जब यही मैग्मा का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो वाटर के बाहर आकर के एक्सपोज हो जाता है, तो इसी तरह के आइलैंड्स को हम लोग कहते हैं वोल्केनिक आइलैंड्स। तो इस तरीके से वाटर के अंदर इस तरह का एरप्शन सी के अंदर चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि धीरे धीरे वाटर के अंदर जब स्लो एरप्शन होता है, तो स्लो एरप्शन होने की वजह से मैग्मा और वाटर के बीच में एक लाइन बन जाती है स्टीम की, और वो स्टीम मैग्मा को सेपरेट करती है यहाँ पर। और इस तरीके से जो एक्सप्लोजन है, वो एक्सप्लोजन इतना हाई एक्सप्लोजन नहीं होता अगर स्टीम जो है वो स्लोली एंड स्टेडली बनने लग जाए और मैग्मा जो है वो उसको कूल डाउन होने का मौका मिले। लेकिन अगर मैग्मा को कूल डाउन होने का मौका नहीं मिलेगा तो एरप्शन जो है वो बहुत भयंकर और भयानक हो सकता है। इस प्रोसेस में ऐसा ही हुआ है। हो सकता है यहाँ पर सी के अंदर ये पहले से ही कोई इस तरीके का वोल्केनिक जो माउंटेन है वो प्रेजेंट हो, और ऐसे में जब यहाँ नीचे से वोल्केनो आया हो तो उस मैग्मा को ठंडा होने का मौका ही नहीं मिला, और इस प्रोसेस के कारण ये मैग्मा भयंकर तरीके से एरप्ट हुआ है टोंगा वाले रीजन में। और इसकी वजह से जो आपका एक इफेक्ट है, वो इफेक्ट एक अर्थक्वेक है, वो अर्थक्वेक भी महसूस किया जा रहा है आसपास के क्षेत्र में। और इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि ये पूरी की पूरी प्लेट कुछ हद तक डिस्टर्ब हो जाए, और उसकी वजह से जो वाटर है वो अनइवन तरीके से इधर उधर मूव कर जाए, और हो सकता है किसी आइलैंड को फिर सुनामी के रूप में कॉन्सिक्वेंसेस झेलने को मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर इस कारण से जो टोंगा में ये eruption हुआ है, ये टोंगा में काफी डेडली eruption देखा जा रहा है इसी रीजन के आसपास, ओशनिया रीजन में। अब इस वोल्केनो के एरप्शन के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। देखो, वोल्केनो का जब एरप्शन होता है तो काफी सारे डेडली गैसेस भी रिलीज होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस, या कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CH3, हाइड्रोजन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिन गैसेस का एरप्शन होता है जब वोल्केनिक एक एरप्शन देखा जाता है यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी हमें चेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्टर्ड होते हुए देखने को मिल सकता है। स्काई के अंदर काफी सारा ये जो पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूटेंट यहाँ पर बढ़। दूसरी बात, यहाँ पर अगर ये गैसेस को अगर आप समझें तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं ज्यादातर, तो यहाँ पर ये हीट को ट्रैप करेंगे, तो जिससे टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके कारण यहाँ पर अर्थक्वेक जैसी फेनोमेना इस तरह के एरप्शन के कारण वो भी देखी जा सकती है यहाँ पर। और ऐसे में ऑलरेडी जो सुनामी जैसी वेव इस एरप्शन के कारण क्रिएट हो रही है, वहां पे बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड से लेकर के सेंटा क्रूज, कैलिफोर्निया, हर जगह इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे देखे जा रहे हैं। और चेन्नई के आसपास भी यहाँ पे इसके कुछ ना कुछ इफेक्ट देखे जा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलाव देखने को मिल रहा है, और इस वजह से जो टोंगा एरप्शन है ये एक ह्यूज एरप्शन है। और इनिशियल सैटेलाइट्स की जो पिक्चर आई है वो दिखलाता है कि यहाँ पर किस तरीके से एक इंटेंस एरप्शन इस रीजन में देखा जा रहा है, और हो सकता है कि इसका इफेक्ट जल्दी ही बाकी के क्षेत्रों पर भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर जरूरत है कि ओशनिक कंट्रीज के अराउंड जितनी भी कंट्रीज हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोसेस में अपनी तैयारी पूरी कर लें, क्योंकि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ना हो तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर वोल्केनो की इंटेंसिटी देखते हुए यहाँ पर हाई अलर्ट्स और वार्निंग जारी कर दिया गया है कई देशों में। और यहाँ पर अगर कोई भी सिचुएशन ट्रिगर होती है तो उससे बचने की यहाँ पे सीरियस जरूरत है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने डिस्कस किया आपके साथ इस टॉपिक को, और टॉपिक का नाम था टोंगा वोल्केनिक एरप्शन। लोकेशन को याद रखिएगा टोंगा की, ये एक ओशनिक कंट्री है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं अगर इस तरह के डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल है तो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।